साहब हमार रहा ठिकाना दे दे, हम और कुछ नहीं बढ़िया हम नहीं रहे। आज हम कहाँ गए के आई तो पर आज कर जल्दी ना कर जाओ हमार नहीं दे घर नहीं सगरे सजाना के आज ठिकाना कह देती और हम गुजार रहे ना। बाढ़ में हमारा मकान पूरी तरह से, हमारा घर पूरी तरह से बह गया, जमीन बह गई हमारा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती विधानसभा अंतर्गत इकौना ब्लॉक के मनकौरा गांव का कौन सा पुरवा है माता जी? ये मनकौरा कोल्डी। मनकौरा कोल्डी। मनकौरा कोल्डी में हम मौजूद हैं और मनकौरा कोल्डी की स्थिति यह है, क्योंकि कैमरामैन थोड़ा जूम अगर कर सकें तो दिखाऊं उस पार। यहाँ करीब मान के चलिए नदी है, जो राप्ती नदी बहती है और ये बाढ़ ग्रसित इलाका है। ये ग्राम सभा में जो आबादी होती है उसकी जमीन है। लगभग 30-35 साल से ये माता जी रह रही हैं। लेकिन जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जो विजुअल हमारे बगल में दिख रहा है दर्शकों, ये दबंगों का है, जो भू माफिया टाइप के लोग होते हैं। उन भू माफिया टाइप के लोगों का वीडियो देखिए, कितना बड़ा आतंक है कि ये महिला है और ये पूरा दीवार तोड़ दिया गया है। ये ईंट देखिए किस प्रकार से गिरे हुए हैं और ये रहने वाले निवासी कटरा के बताए जा रहे हैं। और माता जी इनका उपनाम बता रही हैं। क्या नाम बताया आपने? फिर तो वो तोड़े दीवार तो आपने पुलिस के पास गई नहीं गई है? नहीं कहा करी हम बढ़िया, हम कुछ नहीं जानी थे जो कहा तुम सभे मौजूद। हमरा कुछ हाड़ियर तो नहीं रहा बनाए ना, हमार घर खेत सब कट गया रहा। अच्छा, तो नदी में कट गया था? हमार कट गया रहा तो यहाँ बनाए ना 25-30 साल हो गए, तब से बनाए रहे ना, कोई रोका ना कोई कुछ कहा। प्रधान धीन ना प्रधान के माफिक बनावा रहा, तब से यहाँ रहे, कोई ना गुजारा ना कोई भगावा। कोई अधिकारी भी कहने आया कि मकान न बना? कोई नहीं कहा आवर, कोई नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। अब मजूरी मेहनत में कर्जा पानी लेके चिल्ला कहूँ। क्या नाम है माता जी आपका? हमार ममता नाम। ममता नाम है? हाँ। तो यही मतलब जो है घर मतलब और जमीन वगैरह नहीं, सब नदी में कट गया? नदी में सब कट गया साहब, कटा पड़ा रहा 7 दिन फड़का तो हमका धीन ना प्रधान बनावा। नदी में जमीन कट गया आपका? हाँ। और केवल यही घर बनाने के लिए जमीन है आपका? हाँ, यही बनावागा, तब से कोई ना रोका ना उजारा ना कोई भगावा, तब से बनाए रह गए। तो ये काहे किए आए के उजाड़ दिए आपका मकान जो है? क्या कारण है? कुछ मतलब जो है उनका जगह है या उनके पिताजी की जगह है या उनके खानदान की जगह, किसकी जगह? जैसे जगह उनका पहले रहा, पहले अब ही उनका रहा, तो वो कहा रहा कि जैसे साहब हो तो तू अपन बदलिया ले लो, या तो जो कहा तो पैसा दे जिन्हें उजारो ना। उनका कुछ नहीं कहीं, कुछ नहीं गिरा पिरा तोड़ के। अच्छा कह रहे हैं, ये आबादी जैसे कि बता रहे हैं तमाम लोग, आपके प्रधान बता रहे हैं आपके लोग हैं? हाँ, तो प्रधान बसाई मतलब आपका घर, मतलब वो समझ रहे हैं कि ये जमीन उनके खेत में है? हाँ, वो ये समझ रहे हैं। तो वो यहाँ कहीं की तो प्रधान बसाई ना, तब बसा गया रहा। बाकी तब से आज तक कोई न रोका ना कोई भगावा ना। प्रधान जी किसी के खेत में बसा देंगे क्या? और ये आबादी हो रही होगी तभी तो दिया होगा आपको। हाँ, तो प्रधान बसाई ना, तब बसा जबरदस्ती कोई नहीं रहा। 25-30 साल से कटी गवा, जब फरका पड़ा रहा तो मैं बसाई तब बसा गया था। तब कहाँ के निवासी हैं जो यहाँ उनका मकान है? मकान उनका नहीं है साहब, पहले रहा हो, बाकी हम लोग नहीं जानी थे कि उनका मकान कहाँ रहा। ये सुना कि हाँ यार खेत है, झूठ हम ना कहा। अच्छा, तो खेत का जो रकबा बढ़ाने के लिए आपका मकान तोड़ दिया? हाँ। हाँ, तो बना तब से ना बिगाड़ी बना जब से साहब, तब से कोई नहीं हमका उजारा ना कोई बसा। चलिए ठीक है, आपने बनाया, लेकिन बना हुआ मकान तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी आदमी को नहीं है, पुलिस को नहीं है। कोर्ट कराती है मकान का जो है, उन्होंने ये गलत काम किया है। आया तब रोकन के हाथ पाँव जोड़ा कि दादा जैसे बना है तो हमें रहा ठिकाना नहीं है, रहा ही दे। अच्छा, तो यहाँ जबरदस्ती ऐसे हो जाती है, किसी का मकान तोड़ दो, किसी का घर उजाड़ दो, ऐसा कर देते हैं जबरदस्ती लोग। तो जौन बना कर्जा पानी लेकर तो सगरी बिगाड़ चले गया, तो हम निबरिया हमारे कुछ हाड़ी अड़चन नहीं है। 2 ठो लड़कियां है, 1 ठो बैठा है, 1 ठो परिवार है, तो वह भी खाई के वह कोई आरीदार नहीं। बाकी तो कर्जा पानी लेकर बनवा रहा कि कहूँ तन पास गोरू लड़कियां है 2 तो वहाँ गिरा गया, तो हमारे कुछ नहीं है कि हम क्या करे लगे जाए, क्या करे लगे ना जाए। पहले से आपका जब उनका रहा तो वो पहले न रहा देती, भगा देती 30 साल से। अच्छा, आपके घर में घुसकर आप ही का मकान तोड़ दिया? हाँ, घर में कोई नहीं रहा।
अच्छा, घर में कोई नहीं था, वो आके तोड़ गए? हाँ, जब का तूरी नहीं तो कोई नहीं। तो आप पुलिस प्रशासन के पास गए हो, यहाँ थाना आपका कौन लगता है? कौन लगता है? कौन सा लगता है? कौनो लागत है साहब, तो चौकी लागत है, यहाँ चिड़ियौनक लगे। बाकी तो हम निवर हम कुछ जानी तो नहीं है। तो जैसे अभी मामला, जैसे आप हमारे पास आप आई, हमें बुलाया आपने, तो अगर इसको पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाएंगी तो कैसे ये मामला आपका होगा? घर उन्होंने तोड़ दिया, ये गलत किया ना आप, जो है उन्होंने घर तोड़ा है। जब सभे आए, सभे कहा लागे, तो कहीं 8 दिन के बाद अबे तब हम न पैबे, तब बताइबे, तब का जो करे कोई तुम करिए, हमारे कुछ न कर पाई है। तो हम बढ़िया मने चाहे हम कुछ करे लायक तो हम नहीं, तो मैं समझ गया बात। तो क्या नाम उनका बताया था? फेरन। हाँ। तो फेरन यादव जी हैं। और जो वीडियो दर्शकों आप देख सकते हो, ये महिला पीड़ित हैं, क्योंकि नदी में इनका पूरी तरह से पकड़ गया रहा साहब। सभे जानते कि हमारे 7 दिन तक फरका पड़ा रहा, तो हमें प्रधान बसाई न। ठीक, तो कोई बात नहीं माता जी, कुछ नहीं रहना, वह अकेले रहना, हमारा परिवार है तो वैसे। मनकौरा कोल्डरी ग्राम सभा में हम खड़े हैं। ये ममता जी हैं दर्शकों, और आपको बताने का काम करूंगा, जो विजुअल आप देख रहे हैं, जो वीडियो, ये जबरदस्ती इनके घर में कोई नहीं था, और ये मकान का दीवार इन्होंने खड़ा कर रखा था, और इस दीवार को फेरन यादव, जो आप देख रहे हैं लाठी लेकर, डंडे लेकर जो है तोड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जो कम से कम वीडियो में दिख रहा है लगभग 60-70 वर्ष का, वो अपने लड़कों के साथ किसी के घर में घुसकर आबादी की जमीन को पूरी तरह से, जो आबादी है, जो ग्राम प्रधान ने दिया था, इनका मकान पूरी तरह से नदी में कट कर साफ हो गया, जमीन भी साफ हो गई। इनको अधिकारियों और प्रधानों ने मिलकर थोड़ा आबादी की जमीन मुहैया कराई, और ये किसी तरह मजदूरी मेहनत करके अपने मकान का निर्माण कर रही थी। और जब दीवार उठ गया, आप देख सकते हैं दीवार उठा हुआ है, बने हुए दीवार को जहां तक अदालत तोड़ने का अधिकार नहीं देती है, कोर्ट कचहरी नहीं अधिकार देती है, जहां तक पुलिस भी नहीं तोड़ सकती। तो ये दबंगई दर्शकों देखिए, कितना बड़ा भू माफिया का दबंग है। ये खेत है, लेकिन उनके अंदर ये नहीं हुआ कि एक कंप्लेंट फाइल करके, जो कानूनी, जो संविधान के दायरे में रहकर काम किया जाता है, उस संविधान के दायरे में रहकर काम किया जाए, जिससे किसी को कोई क्षति ना हो। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका भी डर नहीं है फेरन यादव के अंदर, उनके भी डर को वो घोर कर पी गए। क्योंकि ये इलाका, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, ये जनपद श्रावस्ती का, श्रावस्ती विधानसभा का इकौना ब्लॉक अंतर्गत मनकौरा कोल्डरी गांव है दर्शकों। और यहाँ की स्थिति मैं तो समझ रहा हूँ कि जो सिरसिया ब्लॉक नेपाल बॉर्डर का इलाका है, उससे भी बदतर है। क्योंकि बताइए, इस प्रकार के दबंग लोग हैं जो आकर घर में कोई ना रहे, और इसके बाद दीवार को तोड़ जाएं, और दीवार पूरी तरह से ढही हुई है। देखिए, कैमरामैन दिखाएंगे कि किस प्रकार से टूटी पड़ी हुई है। और ये महिला जो ममता है रो रही हैं, और दीवार देखिए किस प्रकार से लाठी डंडों से तोड़ा जा रहा है। विजुअल आप जो देख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आज के टाइम पर जिस प्रकार से सरकार और कानून कहती है कि महिला के लिए कानून बनाया गया है, महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन उसकी धज्जियां भी आज उड़ रही हैं। दबंगों और माफियाओं के द्वारा पूरी तरह से इनके मकान को तोड़ दिया गया है। अगर मेरा वीडियो पुलिस प्रशासन तक पहुंचे तो फेरन यादव पर कार्रवाई जरूर किया जाए, क्योंकि इस तरह से किसी के मकान, बिल्डिंग को तोड़ना ये कानून जुर्म है। यहाँ तक उसकी प्रक्रिया जब तक ना हो जाए, तब तक कोई उस मकान पर उंगली नहीं लगा सकता। तो यहाँ तक कानून, यानी फेरन जो बुजुर्ग दिख रहे हैं लाठी डंडे, ये खुद ही जज बन गए, खुद ही इंसाफ करने वाले न्यायाधीश बन गए, खुद ही कह रहे हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये गरीब महिला है, इनके पास कुछ नहीं है, जमीन यही है। नदी जो राप्ती नदी है, ये बाढ़ ग्रसित एरिया है, पूरा साफ कर चुका है। वो कटरा में रहते हैं, लेकिन इनको, ये जो रो रही हैं, जो पीड़िता हैं, इनके पास कुछ नहीं है। कम से कम ये चीजें आप देखें। आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? सर हमारे रहा ठिकाना दे दे, हम और कुछ नहीं बढ़िया में नहीं रहे। जब बसन ना जो हमारे नहीं आड़ी आता रहा, बसन ना मजूरी मेहनत कर आज हम कहाँ लेके आई, तो बुराई कर जाओ, ना कर जाओ, हमारे नहीं दिए घर रहेगा सगरे सत्यानाश के दिन का मजूरी दे दी, क्या घर रहा ठिकाना नहीं है। 2 लड़कियां बैठा भी
परिवार है तो वो वैसी दान तो ये समस्या है, गंभीर समस्या है, इनकी मांग है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ रहा ठिकाना कह देती और हमें गुजारा ही ना गुजारे ना? ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी से इनका गुहार है कि मुख्यमंत्री जी हमें जिन लोगों ने रहने के लिए स्थान दिया और ये आबादी दी गई, क्योंकि ये बाढ़ में हमारा मकान पूरी तरह से, हमारा घर पूरी तरह से बह गया, जमीन बह गई, हमारे पास कुछ नहीं है और ये आबादी हमें दी गई थी रहने के लिए। लेकिन जो वीडियो आप देख सकते हैं, ये फेरन यादव हैं, कटरा के निवासी हैं। उनका यहाँ खेत है बगल में, लेकिन खेत वहाँ है और इनका देखिए, इनका करीब ये पेड़ घूर सब लगा हुआ है और ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं, ये पुराना बहुत लग रहा है। तब उस समय फेरन यादव कहाँ थे? क्योंकि उसी समय उनको रोक देना चाहिए कि ये पौधा हमारे खेत में ना लगाओ, ये घूर हमारे खेत में ना लगाओ। अगर आपके खेत में आ रहा है तो आपको दीवार नहीं तोड़ना चाहिए, कानून को नहीं हाथ में लेना चाहिए, संविधान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आपको अगर कानून पर भरोसा होता तो आप कानून में जाते और कानून की, संविधान के दायरे में रहकर इनके ऊपर कार्रवाई करके दीवार तोड़वाते। लेकिन आपने दीवार बनी हुई तोड़ी, कम से कम हजारों का, 10-15 हजार रुपए का गरीब महिला का आपने नुकसान किया, मजदूरी का अलग नुकसान किया। ये गुहार लगा रही हैं मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के अधिकारी, जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनसे गुहार लगा रही हैं। यहाँ के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जी हैं, उनसे भी गुहार लगा रही हैं कि महोदय कम से कम ऐसे माफियाओं से निजात दिलाई जाए, क्योंकि बना बनाया मेरा मकान क्यों तोड़ दिया गया, क्योंकि ये कानून के अधिकार में नहीं है। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।